का, व्यवसायियों का, अन्य सेगमेंट के लोगों का। जी बिल्कुल, उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस वक्त धनबाद में हैं। हमारे पीछे धनबाद जिला चैम्बर के भी लोग हैं, व्यवसायी भी हैं और कुछ आम लोग भी हैं। हम इनसे ही सीधे समझेंगे कि आज जो बजट पेश हुआ, बजट को लेकर के कई उम्मीदें हमेशा कोयलांचल वासियों को रहती है, झारखंड वासियों को रहती है और कहीं ना कहीं कोयलांचल वासी हमेशा इस बात को लेकर के महसूस करते कि वो बजट में ठगे गए हैं। लेकिन इस बार क्या रहा बजट उनके लिए, हम सीधे धनबाद जिला चैम्बर से जुड़े हुए सुरोलिया जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सरकार ने आज बजट पेश किया है, झारखंड को लेकर के और धनबाद को लेकर के किस तरह से सोच रहे हैं इस बजट को लेकर के आप? नहीं, हम फिर चले गए हैं, फिर ठगे गए हैं हमेशा की तरह। झारखंड और धनबाद के साथ में केंद्र सरकार हमेशा सौतेला व्यवहार करती आई है हर बजट में। हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि कुछ ट्रेनें मिलेगी, चूंकि राजस्व के मामले में हम सबसे अग्रणी हैं, रेलवे को राजस्व देते हैं। बावजूद हमारे पास में बड़े बड़े शहरों के लिए कोई सीधी ट्रेन सेवा नहीं है, एयरपोर्ट तो है ही नहीं। तो हम लोग को लगा था कि सरकार कुछ ना कुछ हम लोग के ऊपर में ध्यान देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कुल मिला के मुझे लगता है कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों के ऊपर और जो चुनाव आने वाले हैं जिन राज्यों में, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है। और व्यवसायी के रूप में तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए निराशाजनक है, झारखंड और धनबाद को फिर चला गया है। सड़कों की बात हो रही है, सड़क। दिलीप, उनसे पूछिए कि व्यवसायियों को किस तरह से कहां निराशा हुई है, व्यवसायी के एक्सपेक्टेशंस क्या थे? तो किस तरह से चले गए आप, क्या क्या होना चाहिए था, आपकी उम्मीदें क्या थी? आज आप देखिए यहाँ पे धनबाद में, जैसा मैंने पहले कहा, एयरपोर्ट की हमें बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि धनबाद जो है पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं वर्ल्ड का एक ऐसा सेंटर है जहाँ से विदेशों से लोग भी आते हैं। जैसे हमारे यहाँ DGMS है, हमारे यहाँ IIT है, हमारे यहाँ सिम्फर्स हैं और भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन उनको आज इतनी तकलीफ होती है तो एयरपोर्ट नहीं मिला। ट्रेनें न मुंबई के लिए आपके पास में एकमात्र ट्रेन है जो कि इतनी विलंब से इतना टाइम लेती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि दिल्ली के लिए हमारे पास में कोई सीधी रेल सेवा नहीं है, पुणे के लिए नहीं है, कई बड़े शहरों के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारे यहाँ मिनरल्स इतना है, तो मिनरल्स से रिलेटेड किसी भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया, जिसके कारण यहाँ का व्यवसाय, यहाँ का रोजगार आगे नहीं बढ़ पाएगा और यहाँ पे लोग बेरोजगार होते रहेंगे। बिल्कुल, लोग बेरोजगार होते रहेंगे, कई उम्मीदें थी। और भी हमारे साथ चैम्बर से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसा नहीं लगा कि जिस तरह से कोरोना काल में अर्थव्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ाई थी, तो GST में आप लोग को सुविधा मिले और कुछ उम्मीदें थी? देखिए, कई तरह की उम्मीदें थी, क्योंकि ये कोरोना काल से व्यापारी गण गुजरा था, लेकिन उम्मीदों का टूटना जैसा आज का बजट है। देखिए, मध्यवर्गीय व्यापारी या छोटे व्यापारियों को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। हम लोगों को लग रहा था कि कुछ अतिरिक्त फैसिलिटीज़ मिलेगी या कितने GST में राहत मिलेगी, यानी कि GST अगर किसी का 12% लगता है तो उसको घटौती करके 5% के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक हम लोगों का व्यापारियों का एक डिमांड था कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाया जाए। अगर पेट्रोल और डीजल GST के दायरे में आता है तो महंगाई स्वाभाविक रूप से रुकेगी और जो माल ढोलाई है वो हम लोगों को कम देना होगा। लेकिन लगातार प्रयासों के बावजूद सरकार धनबाद के लिए, झारखंड के लिए कभी कुछ नहीं सोचती है। सोचती कहाँ के लिए सरकार? जहाँ पे चुनाव होना है। अभी हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल में चुनाव होना है। देखिए, भारी भरकम व्यवस्था बंगाल की गई है, लेकिन हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। जबकि रॉयल्टी झारखंड और धनबाद से सरकार को बड़ा तगड़ा मिलता है, तो आखिर ये भेदभाव क्यों? क्योंकि यहाँ के स्थानीयों की सरकार है इसलिए, क्योंकि कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार यहाँ नहीं है इसलिए। हमारा भी अधिकार है, क्योंकि हमें संविधान अधिकार कर्तव्य दोनों देता, तो सिर्फ हमारा कर्तव्य का इम्तिहान ले रही है केंद्र सरकार, हमारे अधिकार से वो हमें वंचित कर रही है। तो ये तो स्वाभाविक है कि तकलीफ तो होता ही होता है। ना हमें रेल की सुविधा है, ना हमारा लगातार डिमांड था कि हमको हवाई जहाज मिले, हवाई जहाज की सुविधा नहीं है। ISM जैसा यहाँ गौरवान्वित संस्थान है, लेकिन किसी भी तरह के किसी भी टॉपिक पे सरकार ने बात करना मुनासिब नहीं समझा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अगर केंद्र सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अगर इसको उनके अंदाज में अगर रिएक्ट करें, तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रिय धनबाद वासियों, झारखंड वासियों, अभी आपके लिए अच्छे दिन काफ़ी दूर हैं। दिलीप, बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, धनबाद में व्यवसायी लोग काफी नाराज हैं इस बजट को लेकर के। मेरे ख्याल से व्यवसायी पॉलिटिकल एंगल ज्यादा देख रहे हैं उसमें। अगर वो व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो मेरे ख्याल से मुद्दा कुछ और बनेगा। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। दिलीप, क्या इस पर उनका कोई रिएक्शन है? उनके इसके बारे में जानकारी है? 3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे
और जीएसटी का जो पुराना मामला था, जो पुराने रेट्स थे, उसमें कोई ख़ास तब्दीली या कोई तब्दीली नहीं की गई है। तो उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, उनके बिजनेस पर जो पड़ने वाला असर है, प्लस जो दूसरी बात है कि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ाने की एक कोशिश की गई है, पूंजीगत चीज़ों पर बजट एलोकेट किया गया है ताकि मार्केट में पैसे आएँ। क्या बिजनेस पर इसका असर नहीं होगा? वो धनबाद को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, वो उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ पे ट्रेन्स नहीं आ रही हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए जो पहली ज़रूरतें थी, जिसको लेकर वो हमेशा दो चार होता है, वो ये है कि उनके टैक्स के मामले काफ़ी उलझाने वाले होते हैं, जिसको सरलीकृत किया जाना चाहिए। वो उसकी कोशिश हुई है और टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है। क्या इसका कोई रिलीफ उनको मिला या नहीं मिला? तो बिल्कुल टैक्स स्लैब में कई बदलाव किए हैं सरकार ने, बजट भी बढ़ाया है, कई राहत दिए हैं। जो 75 वर्ष के हैं उनको पेंशन पे टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या ये बजट में प्रावधान हुए हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? जब आप सीनियर सिटीजन की उम्र सीमा दूसरी तय करके रखे हुए हैं और उस हिसाब से अगर आप सीनियर सिटीजन को उसी उम्र में ही आप अगर ये देते रिलैक्सेशन, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ये बजट रहा है इस मामले में। लेकिन 75 साल की उम्र में आप उसको रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे 75 साल की उम्र को पार करेंगे, ये भी तो आप सोचिए। तो कोरोना काल में कुछ प्रावधान किए गए हैं, बजट में बढ़ोतरी की गई है, तो इसको कैसे लेंगे आप? ये क्या आम लोगों के लिए नहीं है? ये 20 लाख करोड़ रुपए आपको मिला था कोरोना काल में, वो कहाँ मिला था? वो उस गुप्त दान की तरह था जिसको कि बताया गया कि हमने दिया है, लेकिन किसी को नहीं मिला, किसी ने देखा भी नहीं कि कहाँ वो गया था। तो ये भी वही उसी तरह से ही होने वाला है। तो बिल्कुल जो टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की गई है या बजट में जो बढ़ोतरी की गई है, उसको लेकर के टैक्स ऑडिट में जो बढ़ोतरी हुई है, टैक्स ऑडिट की सीमा 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई। क्या इसका कोई फायदा हुआ है? उनसे साफ साफ पूछिए। टैक्स ऑडिट की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ पर किया गया है। मतलब ये है कि पहले जो 5 करोड़ पर ऑडिट कराना होता था, अब 10 करोड़ पर ऑडिट कराना होगा। क्या इसका लाभ उनको मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से टैक्स स्लैब की बात रही है, पहले 5 करोड़ में ऑडिट कराना पड़ता था व्यवसायियों को, अब 10 करोड़ में ऑडिट कराएंगे, तो इसका लाभ दिखेगा क्या? हाँ ठीक है, तो ये भी जो है मध्यम वर्ग और जो छोटे व्यापारी, उसको कहाँ लाभ है? बड़े के लिए है, ठीक है, बड़ों को लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। हम तो ये कह ही रहे हैं कि छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं है। तो छोटे व्यापारियों और मध्यम व्यापारियों के लिए इस बजट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि जो ये बजट से सहमत हो। हालांकि 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किए गए, लेकिन इसमें बड़े व्यवसायी आएंगे, जो मझोले व्यवसायी हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, वो उनको इस बजट से कोई फायदा होता दिख नहीं रहा, ऐसा धनबाद के व्यवसायी कह रहे हैं। जी चलिए दिलीप, और बजट में कोई ऐसी बात जो उनको लगी हो कि उनके लिए सही हुई है? दिलीप, कई सेगमेंट में ड्यूटी बढ़ाए गए हैं ताकि जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको फायदा हो। तो क्या जैसे मोबाइल चार्जर वगैरह के लिए या मोबाइल के लिए जो ड्यूटी चार्ज बढ़ाए गए हैं, उसके पीछे रीज़न ये बताया गया है कि हम अब मोबाइल खुद इतना बनाने लगे हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इसका सीधा फ़ायदा यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को मिलेगा। तो क्या इसका कुछ असर उन पर मिलता है, उनको दिखाई पड़ता है? इसके अलावा जो सामाजिक हम कह सकते हैं सरोकार का मसला है, उज्ज्वला योजना में अब 1 करोड़ और लोगों को जोड़ा जाएगा। क्या ये सब बातें उनको अट्रैक्ट करती हुई दिखती हैं? जो टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव में जो बातें सामने आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, गोदाम बनाए जाएंगे, आम लोगों के विकास के लिए काम किए जाएंगे, तो ये क्या लग रहा है, ये प्रावधान कैसे दिख रहे हैं आपको? मैंने कहा ना, जिस तरह से कोरोना का वैक्सीन आया है, उसी तरह से ये एक वैक्सीन के रूप में है इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। कहाँ तक असर करेगा वो आने वाले दिन में ही पता चलेगा हम लोग को।
चलिए तो बिल्कुल अब ये जो सरकार ने जो प्रावधान किए बजट में, ये आने वाले समय में पता चलेगा उसका लाभ इन लोगों को, आम लोगों को कैसे मिलता है। जी।